हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल वो भी क्लास 10th की धारा वाले चैप्टर से। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा इस क्वेश्चन को हमने देख लिया था अपने लास्ट वाली वीडियो में, शायद वो उसका छठवां पार्ट था। तो ये इसका सातवां वाला पार्ट होने वाला है। तो आज जो ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया था एज ए होमवर्क। तो शायद आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। अगर आप लोगों ने इसे सॉल्व नहीं किया होगा तो मैं अभी इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। और इसकी हम लगातार न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक पद का विभवांतर प्रवाहित धारा का दोगुना हो। ठीक है, क्या कर रहा है, जो आपका प्रवाहित धारा है, धारा ये आपका आई है ना, जो इसका ये विभवांतर होगा वह विभवांतर यानी विभवांतर की यह दोगुना आपका धारा है, यह विभवांतर का दोगुना होगा। तो हमें परिपथ के प्रतिरोध की गणना करना है। क्या करना है, हमें परिपथ की प्रतिरोध की गणना करना है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हमें वी दिया है, आई दिया है। इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला होगा उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे कि ये आखिर वी और आई से ऐसा कौन सा फार्मूला हमारे माइंड में आता है। तो हमको पता है कि वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर आई और आर होता है। यहाँ से हमें वी आई इन दोनों का रिलेशन मिल जाता है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमको प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो आर को प्रतिरोध से यहाँ दिखाते हैं। तो कुल मिला के आपका यही फार्मूला यहाँ पर यहाँ यूज होने वाला है। ये बात यहाँ कन्फर्म हो गई। तो हमको आर यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आई को यहाँ नीचे भेज देंगे। अरे आई को नीचे भेजेंगे ना, तो जो हमारा फार्मूला अंत में बन के आएगा वी बराबर आर बराबर वी अपन आई। ये आपका फार्मूला ये फाइनल बन के आ जाएगा। यहाँ से हमको जो वी का मान यहाँ मिला था आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें मिला था वी बराबर 2i। तो यहाँ पर हम वी का मान रख देंगे। तो जब हम यहाँ पर वी का मान रखेंगे तो आर बराबर 2i अपान एक सिंगल आई। तो देखिए यहाँ पर 2i है, यहाँ एक सिंगल आई है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में काट देंगे। ये तो बहुत छोटी सी आपकी मैथमेटिक हो जाती है। तो आपका जो आर बराबर आएगा यह आपका आ जाएगा 2 ओम, क्योंकि आई से कट जाएगा तो यहाँ पर ये आपका ओम में सिंगल बच जाएगा, सॉरी ये आपका 2 सिंगल बच जाएगा। तो प्रतिरोध आपका 2 आ जाएगा। और आपको पता है कि प्रतिरोध में जो आपका मात्रक यूज करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वह ओम यूज करते हैं। ये देखिए, ये जो इसकी वैल्यू होती है, ये आप इसको जरूर लिखा कीजिए। इससे एग्जाम में नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, आपके नंबर भी इससे कटते हैं। तो ये क्वेश्चन के जो आपका ये फाइनल आंसर आ जाने वाला है। अब देखते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये आपका ये क्वेश्चन है कि क्या है, यदि 120 सेमी लंबे, कितने आपका 120 सेमी लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार, एक यहाँ तार की बात हो रही है जिसकी लंबाई इतनी है और उसका व्यास इतना है। तो उसका जो प्रतिरोध है ये आपको 25 ओम दिया गया है, 25 ओम है। तो तार की धातु की विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपके माइंड में आ गया होगा विशिष्ट प्रतिरोध को किससे शो करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था, इसे रो से शो करते हैं। अगर रो का मैं बता दूं, रो को कुछ इस प्रकार से स्मॉल पी से कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं, ये आपका ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ये रो है। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले लिख के बता देता हूँ, आर आपका 120 दिया गया है। ये हमारा फार्मूला मतलब एक प्रकार का हमारा स्टेप हो जाता है। सबसे पहले जो हमें दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ में ये लंबाई है सेमी में दी गई है, यहाँ ये मिमी में दी गई है। तो इसको अगर हम मीटर में चेंज कर दें तो ये और भी बेटर हो जाएगा। तो इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए इसमें हम गुणा कर देंगे 10⁻² का। तो इससे क्या होगा, हमारे जो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आएगा 1.2 मीटर, ये आपका आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाने वाला है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका जो व्यास दिया है, व्यास आपका दिया कितना है, व्यास, ठीक है, व्यास आपका 0.04 दिया गया है। तो इसके बाद इसका ही हम जो त्रिज्या निकाल लेते हैं। आपको पता है कि व्यास का जो आधा होता है वह इसकी त्रिज्या होती है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 2.2 आपका आ जाएगा। ये देखिए 2 दूनी, यहाँ ये ऐसे हो जाएगा सॉल्व। तो इसके बाद अगर इसको हम भी अगर हम इसको मीटर में चेंज करते हैं तो फिर से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो गुणा होने के बाद जिसका फाइनल आएगा वो आएगा 2×10⁻⁵ ये मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद इतना आ जाने वाला है। अब हमारा इसके आगे देखते हैं, हमको क्या दिया गया है, प्रतिरोध। प्रतिरोध हमको कितना दिया गया है, आर को हम प्रतिरोध से दिखाते हैं। तो ये आपको 25 ओम दिया गया है, कितना 25 ओम। तो अब हम जानते हैं को जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है यह कुछ इस प्रकार से होता है, रो इज इक्वल टू आर
ए और अपान में आपके यल हो जाता है। ठीक है, अपान में आपके यल हो जाता है। तो हमारा यल का मान इतना आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हम आर का मान रखेंगे, आर का मान आपको 25 दिया गया है। उसके बाद हमारा ए का मान, ए को हम देखिए कुछ इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम सबसे पहले पाई का मान रखेंगे, पाई आपका आता है 3.14, शायद यही इसका मान होता है। फिर हमें यहाँ पर आर का मान ज्ञात किया हुआ है तो इसका स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे इस प्रकार से। इसको कुछ इस प्रकार से हम इसको 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर करने से यह थोड़ा सा लेंदी और ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब नीचे यल है आपका तो 1.2 आ जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, जो यहाँ पर कट रहा है उसको हम काट के निकाल देंगे। ठीक है, जो हमारा जो चीज़ें इसमें कट रही है उसको हमको काट के निकाल देनी है। फिर यहाँ से हम दशमलव हटा देते हैं तो हमारा एक जीरो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। जब ये ऊपर तरफ एक जीरो बढ़ जाता है उसके बाद जो हमारा ये फाइनल आएगा, फिर इसको हम यहाँ पर 2 है तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। और फिर सबका आपस में जब हम गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2.6 गुणे 10 घाते -8 ओम आ जाने वाला है। ठीक है, ओम मीटर आपका आ जाने वाला है, ओम मीटर। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से ये आपका ये क्वेश्चन था और इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व भी करना है। मुझे आशा है सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो इस बारे में आप में कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपको दिक्कत समस्या है आपको मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में, आपको और भी अच्छे से न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।